फिर रोना शुरू कर देगी। मैं आपको बता रहा हूँ। है शोदी रोंदी बैठी है ओए, वे रोंदी बैठी शोदी है हंजू है ना खींच रहे तो सारे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जो है ना वो देगें भी आई हुई हैं दोनों। इन्होंने यहाँ पे धोई ही नहीं है देगें, ऐसे ही जो है ना वो दे दी हैं। क्या चाहिए? पेंसिल। चंगे अच्छे हैं ये दही बल्ले। हाँ, मुझे वो वाली पेंसिल चाहिए अच्छी, वो और ना हो। हाँ मुझे पेंसिल चाहिए अच्छी, वो और ना हो जो और। अच्छा अच्छी भी लेते हैं फिर, ठीक है दस्तर लेते हैं फिर अच्छी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक है। दो देखने आप बात यहाँ से मुस्कुराते रहें, आमीन सुमा आमीन। तो लकड़ियाँ जो है ना हमने ले ली हैं। ये हैं जी हमारी लकड़ियाँ, ये हैं 30 किलो, मतलब 1 मन से 10 किलो कम है। तो ये हमने जो है ना इसकी सुबह देरी पकानी है। सामान वगैरह हम टोटल जो है हमने वो ले लिया है। दरियाँ हमने ले ली हैं, कालीन हमने ले ली है नीचे बिछाने के लिए, और प्लेटें हमने ले ली हैं, थाल हमने ले लिए हैं, और देगें भी हमने ले ली हैं। तो वो जो है ना सुबह रिक्शे वाला लोड करके आ जाएगा इंशाल्लाह। तो हमने उसको कहा कि 9 बजे 8-9 बजे आपने पहुंच जाना है, क्योंकि हमने ख़ुद भी कुछ सामान वगैरह काटना है, मसाला वगैरह बनाना है। हमें खुद भी 10-11 बज जाएंगे, और पकाने में 2-3 घंटे पकाने में लग जाएंगे, 1-2 बज जाएंगे। तो 2 बजे के बाद हम दरियाँ वगैरह बिछाना शुरू कर देंगे और प्लेटों वगैरह डालना शुरू कर देंगे, तो हमारे 3 बज जाएंगे। फिर असर की नमाज शुरू हो जाएगी तो फिर 4 बज जाएंगे। इसी तरह ही जो है ना टाइम जो हमारा मुकम्मल हो जाएगा। फिर हम 4 बजे दुआ करवा के ख़त्म दिलवा के फिर जो है ना हम बांट देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो आपकी वो ख़त्म हुई, सूरह बकरा नहीं हुई अभी तक? हाँ होगी ख़त्म। आज क्या पढ़ रही हो फिर? अच्छा, ये पानी खुद दम करती है और फिर जो है ना पीती है सूरह बकरा का पानी, और जो भी आयतें पढ़ती है, सूरतें पढ़ती है, और फिर इसमें पानी में दम कर लेती है, फिर जो है ना ये पीती रहती है पानी। आप ऐसे किया करो ना, ये थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में पढ़ा करो सूरह बकरा। तो जहाँ तक आवाज़ जाएगी ना सूरह बकरा की, तो उससे क्या होगा कि जो भी बुराइयां वगैरह होंगी, मतलब अगर कोई घर में कोई ऐसी वैसी कोई चीज़ है तो वो जो है ना वो दूर हो जाएगी। आई समझ? ऊंची आवाज़ में पढ़ने का ये फ़ायदा होता है। इंशाल्लाह पढ़ूंगी। अभी फिलहाल 3-4 दिन मैंने लगाया सूरत बकरा को, वरना मैं एक दिन में पढ़ लेती हूँ। अच्छा चलें ठीक है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही कमाल हो गया जी, बहुत ही कमाल हो गया। यहाँ पे देखें जी लहसुन वगैरह जो है ना यहाँ पे उगा हुआ है। तो ये डॉक्टर का घर है, और यहाँ पे जो है ना इन्होंने अपनी ही क्यारी बना के लहसुन वगैरह उगाया हुआ है। और वो साइड जो है ना मेरे ख्याल में वो धनिया वगैरह उगे हुए हैं, और उधर जो है ना वो गाजरें कुछ उगी हुई हैं, कुछ और चीज़ें जो है ना वो उगी हुई हैं। तो ये हमने भी इसी तरह जगह बचानी थी कच्ची जो है ना, फिर हमने भी इसी तरह उगाना था। बस गलती की मैंने, और सारा जो है ना पक्का मैंने बना दिया। हालांकि जगह कुछ मैंने क्यारी वगैरह बचानी थी जहाँ पे मैंने इस तरह के ना सब्जियाँ वगैरह उगानी थी। बस गलती हो गई है मुझसे बहुत बड़ी, है ना। बस अब पछताते रहो भाई। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्या पछताए हो तो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, ये मिसाल है एक उर्दू का मुहावरा है। तो अब क्या पछताना जब हो गया सब कुछ। अभी जी हम गए थे बहुत ज़्यादा दूर, तो इसलिए ना मैं रास्ते की मैंने वीडियो बनाई नहीं है क्योंकि अंधेरा था ना, तो बड़े ही स्पीड में आया हूँ। एक तो जो छोटा भाई मेरा इजाज है ना वो जा रहा है रावलपिंडी, तो जो उसकी सास है ना, मतलब मेरी वो आंटी है वैसे तो वो, और दूसरे जो है ना वो मेरे मामू हैं, वो जो है उधर जो है ना वो काम करते हैं मामू वाले। तो
वो जा रहा है रावलपिंडी काम करने के लिए, जो छत की भराई नहीं करते, लेंटर डालते हैं छत के ऊपर वाला, तो वो छत की भराई के ऊपर काम के ऊपर जा रहा है। तो वो वहाँ पर छत भराई का काम करेगा और अपनी बीवी बच्चों के साथ वो जा रहा है। तो उनको छोड़ना था हमने वहाँ लियाकतपुर में, तो मैं गया था अदरीस और उसकी वाइफ की दवाई लेने के लिए इधर। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, वरना मैं खुद जाता और बाइक पे उसको छोड़ के आता। तो 2 मोटरसाइकिल जो ज़रूरत थे उनको, क्योंकि वो सामान वगैरह बिस्तर वगैरह उन्होंने लेके जाने थे ना, तो इसलिए मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा आप मेरी बाइक तो मेरे पास है, तो मैंने कहा आप अदरीस की बाइक है वो ले जाओ और वहाँ से पे जो है ना वो आपको पहुँचाएँगे। तो फिर वो बाइक जो है ना वो ले गए। तो मैंने जो ही वापस आकर देखा तो यहाँ पे जो है ना हमारा सामान काफ़ी सारा जो है वो आ चुका है। यहाँ पे ये दरियाँ आ चुकी हैं। तो ये हमने सुबह जो कल जो खैरात करनी है ना उसके लिए हैं, ये दरियाँ आई हुई हैं। और यहाँ पे जो है ना वो देगें भी आई हुई हैं दोनों। इन्होंने यहाँ पे धोई ही नहीं हैं देगें, ऐसे ही जो है ना वो दे दी हैं। तो इनको हमें ही धोना पड़ेगा पानी गर्म करके ना, तो फिर जो है ना इनको धोना पड़ेगा। तो वो हम खुद इंशाल्लाह धो लेंगे। तो ये तो धुली हुई है, साफ़ है, पानी थोड़ा सा गर्म करके इनको जो है ना कपड़ा वगैरह लगा लेंगे। बाकी वो जो है ना उसको हमने साफ़ धोना है। वो यार नहीं धुली हुई, देखो ना अंदर गोश्त वगैरह भी लगा हुआ है। वाली है ना। हाँ, तो किसने अंदर रखा था फिर? वो भाई लड़के थे। कौन से लड़के? हमसायों के, वो कह रहे थे, फिर मैंने कहा रख दे, ये अभी इसको धोने का भी वो होगा। ये तो साफ़ है, इसको थोड़ा सा धोने के, लेकिन ये ज़्यादा ख़राब है, ये ज़्यादा ख़राब है ना, इसको धोना पड़ेगा। और प्लेटें किधर रखी हैं फिर? प्लेटें में। हाँ, फिर बच्चे आ गए थे गांव वाले। हाँ चादरें भी ले आए हैं। हाँ, दरियाँ हैं ये नीचे बिछाने के लिए। गांव के बच्चे माशाल्लाह अभी उनको पता है ना कि ये हमेशा खैरात करते हैं और हमें भी खिलाते हैं ये लोग। तो जब भी कोई हम बकरा वगैरह लेके आते हैं या फिर कोई इस तरह की देगें वगैरह लेके आते हैं ना, तो फिर बच्चे जो है वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि अभी हमें कुछ ना कुछ जो है ना वो हम खाएंगे इनके घर से। तो बच्चे इसलिए ना हेल्प करवा लेते हैं, काफ़ी सारे बच्चे जमा हो जाते हैं बच्चे। हाँ, वो पूछ रहे थे कि है ना ये कब तक बन जाएगी। मैंने कहा सुबह सुबह आ जाना। देखो उनको सुबह से बता दिया। चलो सुबह सुबह आ जाएंगे, चले काम वगैरह भी करेंगे मेरे साथ, फिर वीडियो भी बना लेंगे, चले जाएंगे। हाँ सही बात है। कोई बात नहीं, उनको नाश्ता भी करवा देंगे। हाँ चलो ठीक है जी। क्योंकि के बच्चों की दावत है कल, आपने देख रहे हैं बस्ती के बच्चे, वो फिर रात को उनको नींद ही नहीं आएगी कि सुबह हम जाएं और इनके घर से कोई अच्छा खाएं जाके। लेकिन जो है ना वो आपके अपने घर से अच्छा खाते होंगे, क्यों नहीं खाते होंगे? नहीं, चावल ज्यादातर देख। हाँ हाँ, ये तो है, साफ जाहिर है। वाले चावल जो है वो बहुत शौक से खाते हैं ना, घर में तो अक्सर इंसान पका के खा लेता है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो हम जो जर्दा बनाते हैं उसमें भी माशाल्लाह से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो बड़े शौक से बच्चे खाते हैं ना। चलो, आप खाना वगैरह बनाया नहीं बनाया? हाँ बना लिया। तो बना लिया है, लेकिन अभी मैं वो गोलियां ढूंढ रही थी, वो पता नहीं मिल ही नहीं रही मुझे, पता नहीं किधर है। तो आपने ढूंढनी थी ना, आपने एहतियात से रखना था, उसको सेफ जगह पे रखना था। गोलियां डाल दी हैं, अब वो उनको ढूंढ रही है कि कहाँ पड़ी होंगी, पता नहीं। हाँ, जहाँ पे रखी होंगी उसको बताओ, हमें क्या पता। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से अभी ये खा रहे हैं खाना। तो सुबह का खाया हुआ है, दोपहर को नहीं खाया, तो अभी खाने लगे हैं। हाँ जी, मैंने ना इसलिए नहीं खाया, पता नहीं किस लिए नहीं खाया। और ये हमारा आलू का सालन है, मैंने अभी बनाया। और इसके अलावा ये हमारा जो कल हमने बनाया था स्वांजना, ये वो है। मैं दोनों खा रहा हूँ। हाँ, तो ये अहमद कह रहा है कि सालन अच्छा बना हुआ है, हालांकि आज मैंने ऐसे ही बनाया, बस अच्छा है। हर रोज ऐसे ही बनाया करो। हाँ, ये कहता है घी की बचत किया करो, घी कम हो सालन अच्छा बनता है। घी कम होना उसके 2 फायदे हैं, एक तो पैसे बचते हैं और दूसरा सेहत भी ठीक रहती है। पता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घी बहुत कम डालती हूँ सालन में। तो कभी कभी ज़्यादा जब खुश्क सालन होता है भूनने वाला, उसमें ज़्यादा होता है, तो कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम घी डालूँ। वैसे घी अच्छा भी नहीं होता,
पहले शुरू शुरू में बहुत डालती थी, फिर हमारे बहन भाई काफ़ी हमें कहते थे कि घी आप कम इस्तेमाल किया करो, आप लोगों के सालन में बहुत घी होता है, तो अब मैं कम इस्तेमाल करती हूँ। तो तेल ऑयल हम लेते थे, उसका पता ही नहीं चलता था, जल्दी ख़त्म हो जाता था। और फिर आपको पता है इतना महंगा है, मैंने इसे कहा कि आप घी ले आया करें, चलो कुछ ही दिन ज़्यादा चल जाता है। तो इस वजह से आज हमने घी लिया है। तो ये सालन भी हमने घी में बनाया है, वरना हम ऑयल में इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही इसमें ये रखा हुआ है किशमिश रखी हुई है। मैं किशमिश जो बहुत शौक़ से खाती हूँ, लेकिन अभी मैंने कुछ सब्र किया हुआ है, खाती नहीं हुआ। हम पूछ रहा था कि अम्मी इसमें क्या है, मुझे दो। तो मैंने उसे कहा है कि कुछ नहीं है। वो समझ रहा था कि इसमें ना टॉफ़ियाँ वगैरह हैं। तो रोटी मैंने बनाई थी, वो कम हो गई थी, फिर भाई भी आ गए थे, उन्होंने भी खा ली। तो फिर अभी भाभी और बना रही हैं अपने लिए, वो मेडिसिन भी लेके आए हैं, तो अभी वो बना रहे हैं खाना। और अदरीस गया है भाई मेरा और दूध लेने बच्चों को लेने के लिए। तो कपड़े मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं सारे, कुछ मैंने इधर डाल दिए हैं, क्योंकि सुबह सुबह इतनी धुंध होती है और फिर कपड़े जो हैं वो गीले रह जाते हैं, तो इस वजह से अंदर डाल देते हैं ताकि थोड़े से खुश्क हो जाए। सुबह वैसे संडे है, हमको भी छुट्टी है, तो यूनिफॉर्म इंशाल्लाह उसकी कल धोएंगे, सारा दिन फिर सूखने में लग जाता है। हाँ जी, तो खाना खा लिया है आपने अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी ये पी रहे हैं पानी, और चाय वगैरह तो नहीं पीते आप, ऐसे ना? क्यों, मुझे अड़ती है? हाँ, नहीं बताओ, अड़ती है मुझे चाय। चले साथ वाले हम सारे सो जाएंगे, फिर हम बना के पी लेंगे। साथ वाले हम सोएं की बनाएंगे तो वो हमारी चाय पतली होगी, जब ये सो जाएंगे फिर हम जाएंगे 2 कप बना के पीएंगे। तो हम अपने बहन भाइयों को ना ऐसी बात है नहीं, वैसे मैं मजाक करी हूँ, चाय नहीं पीते शौक से। सुबह भी हम लोग बनाते हैं, वो इतनी शौक से नहीं पीते, हम पीते हैं। तो वो मैं उनको कहती दूध पड़ा होता है, आप ना पी लिया करें, बना लिया करें, आपकी मर्जी है बनाए या ना बनाए। हर चीज़ मैंने उनको दी हुई है, तो सिलेंडर भी है, दूध भी है, हर चीज़ हम ले के रख देते हैं। मैंने कहा बना के खाओ पियो, हमें भी खिलाओ, साथ आप खुद भी खाओ, लेकिन वो शौक़ नहीं रखते चाय का ना, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ। और फिर हम अगर बना लेंगे तो वो कहेंगे दे दो, तो इस वजह से हम नहीं चाहते कि हम ये रिस्क लें। ये ऐसे ना नहीं देनी चाहिए चाय। नहीं, वो पीते नहीं है शौक से। हालांकि आपके सामने मैंने कितनी दफ़ा उनको कहा है कि नहीं पीते वो। चले कह देंगे बना लेंगे, ठीक, वरना फिर हम 2 कप बना के पी लेंगे। हाँ, पूछ लेना। हाँ। एक तो मुझे हंसी आ रही है, और मुझे जो है ना वो थोड़ा सा तरस भी आ रहा है। छोटा भाई जो है ना वो बेचारा वापस आ गए हैं वो, क्योंकि एक तो रास्ते पे उसकी बाइक ख़राब हो गई थी। फिर जब वहाँ पे पहुँचे हैं ना, क्योंकि आधा घंटा वो लेट हो गया रास्ते पे, बाइक ख़राब हो गई, उसकी तार वगैरह वो फंस गई थी व्हील में, वो निकालते निकालते उनको आधा घंटा हो गया रास्ते पे। जब वहाँ पे पहुँचे तो बस उनकी निकल चुकी थी, चली गई थी बस। फिर बेचारे वापस आ गए हैं। तो मैं सोच रहा था कि इंसान को जो है कितना कितना मुसीबतें परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं, जगह जगह पे जाना पड़ता है, ख़ास तौर पे मर्द को। मैं अपने भाई की बात भी नहीं कर रहा, अपनी बात भी नहीं कर रहा, मैं हर मर्द की बात कर रहा हूँ जिनके हालात कुछ तंग होते हैं बेचारे, वो हिजरत कर जाते हैं किसी और जगह पे। तो वहाँ पे सोचते हैं कि हो सकता है हमारा यहाँ पे रोज़ी रिज़्क अच्छा चल जाए, यही सोच के अलग अलग जगहें तब्दील करते हैं अपनी रोज़ी की खातिर, बच्चों के पेट की खातिर, अपने पेट की खातिर, अपनी फैमिली के पेट की खातिर। तो कितने मर्द को दुश्वारियाँ भुगतनी पड़ती हैं अपने बच्चों की खातिर। तो यही बच्चे होते हैं फिर बाद में कहते हैं कि जिन्होंने क्या किया हमारे वालिदैन ने। बहरहाल हमारे नबी ने भी यही फरमाया कि जहाँ पे आपका रिज़्क कम हो तो आपको चाहिए कि आप जगह तब्दील करें, वो जो है मतलब हिजरत कर जाएं, हिजरत करें एक शहर में दूसरे शहर में तीसरे शहर में, इसी तरह क्योंकि जगह तब्दील करने से
और दूसरी जगह पे जाने से हो सकता है अल्लाह पाक आपका रिस्क जो है वो बढ़ा दे, किसी न किसी जगह पे आपके अच्छा रोज़ी रोज़गार चलना शुरू हो जाए। तो ये होता है। तो बेचारा भी यही सोच के जो है वो यहाँ से जा रहा है कि कहीं हो सकता है कि उधर जो है ना मेरा अच्छा चल जाए सिस्टम, मेरी नौकरी वगैरह कोई लग जाए। तो वो इसलिए ना वो जा रहा है। फिर कल उस शाम को जो है ना उसकी वो है क्या कहते हैं फ्लाइट तो नहीं कहेंगे इसको, मतलब टिकट वगैरह जो है ना वो कहेंगे इसको। कल शाम के टाइम 5:30 बजे जो है ना वो दोबारा जाएंगे। आप क्या कह रहे हैं, शादी है उसकी 5:30 बजे? कहाँ जाएंगे? वो जा रहे हैं उधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी जा रहे हैं वो काम करने के लिए। आपका चाचू जा रहा है एजाज। अच्छा, वो चाची नहीं जा रही? चाची भी जा रही है, जिया भी जा रही है। किसके ऊपर जाएंगे? बस पे जाएंगे वो। हाँ, मेहंदी किसने लगाई हाथ पे? मैंने। सारे हाथ बर्बाद कर दिए। हाँ, कपड़े किस टाइम पहनाए थे इसको? हाँ, बड़े प्यारे बना लिए कपड़े आपने माशाल्लाह। हाँ, सारे गंद करके आ गया है। 2 मिनट सिर्फ ये अम्मी के साथ गया है वहां पे। हाँ, यहाँ होता है ना तमीज से रहता है और इसके कपड़े भी साफ सुथरे रहते हैं। अब 2 मिनट के लिए, 2 मिनट नहीं बल्कि आधा घंटा तकरीबन हो गया होगा, है ना? आधे घंटे के लिए गया है और सत्यानाश कर दिया इसने कपड़े अपनों का, है ना? मैंने इसके कपड़ों को कहा है, वो अपने कपड़े देखने शुरू हो गई। क्या ये अपने कपड़े देख लिए कि कहीं मेरे तो खराब नहीं हो गए कपड़े। मैं उसको पानी दे रही थी। हाँ, इधर बोतल पड़ी हुई थी पानी की, वे ये पड़ी है। खाली है। ढक्कन दे दिया करो, अगर भर के भी रखा करो तो। ढक्कन इसका पता नहीं कहाँ चला गया, भरी हुई नहीं, ऐसे खाली है। अभी चलते हैं इधर, देखते हैं साथ ये जो है लोग जो है ना वो क्या कर रहे हैं। अभी जो है ना ये लोग खाना वगैरह खा रहे हैं। आओ खाना खाना भाई। नहीं, मैंने खा लिया खाना यार। ये गंजली किधर गई थी सारा दिन? ये इधर बैठी है। नहीं, गई किधर थी सारा दिन? पूछो इससे कहाँ गई थी। कहाँ गई थी? आगे हो और जाओ, मैं आगे गिराओगी कुछ चीज वहाँ, पानी वगैरह गिराओगी उनका। हाँ, इधर बैठ के बताओ कहाँ गई हुई थी। चाचू ने खाई। किस चाचू के घर? चाची से बातें करती। हैं? वो गिराएगी ये कुछ। ख्याल करो। आप इधर क्या करने आई? वो वैसा फिर कपड़े हमसे पूछ रही है कि आपको मेरी मुंह चाहिए थी, आप मुझे ढूंढ रहे थे। नहीं ढूंढ रहे थे, वो कहते हैं दोबारा जाओ। अखी में पसीली दी मैंने। जब हम छोटे थे ना, हमें हमारे अम्मी अबू कहते थे कि ये टले ही रहे तो बेहतर है, जान छोड़े हमारी। तो मैंने भी इसको वही बात की है, मैंने कहा टली रहो तो बेहतर है। क्या है बेचारी, क्या मतलब उनको पता है कितनी प्यारी लगती होगी। नहीं, वैसे मजाक कर रहा हूँ। ये भी ज्यादा सुकून होता है घर में। यार उसकी अम्मी अभी रोना शुरू कर देगी, मैं आपको बता रहा हूँ। है शोदी रोंदी बैठी है ओए, वे रोंदी बैठी शोदी है। हंजू है ना खींच लो तो सारे। नहीं, ये सालन में मिर्चें जाती है इसलिए आंसू निकल रहे हैं। हाँ। अच्छा, मैं समझा बेचारी रो रही है, अफसोस हो गया उसको कि मेरी बेटियां कह रही हैं कि टली रहे। 5 मिनट के तेज इतना सिर खा। अच्छा, हम ना छोटे होते थे तो हमें कोई कहता था ना कि ये देखना खाना नहीं खाएगा, ये खाना खाता ही नहीं है, बिल्कुल यकीन करे नहीं खाता खाना। और हम ना फिर जिद पे अड़ जाते थे, हम नहीं खाते थे खाना। और हमें कोई कहता था ना कि है शोदा बेचारा रो रहा है, आंसू निकल रहे, फिर हम रोना शुरू हो जाते थे। ऐसे होता था हम, क्योंकि छोटे होते थे, हमें कोई किसी चीज की ना वो नहीं होता था कि हमें मजाक कर रही है हमारे साथ या कुछ सीरियस कह रहे हैं। फिर हम रोना शुरू कर देते थे कि हमें सच कह रहे हैं, हमें अफसोस दिलवा रहे हैं, हमें फिर अफसोस होने लग जाता था। छोटे होते थे
अम्मी अबू डांट देते थे ना, फिर हम ना खाले में जाकर इधर जाकर ना शदीद रोया करते थे। फिर हम दिल ही दिल में सोचते थे कि हम जो है ना इनकी सगी औलाद नहीं है। फिर हमें हमारे अम्मी अबू कहते थे कि तुम लोगों को ना हम रूढ़ी से उठा के ले आए थे, कचरे के ढेर से उठा के लेके आए थे, आप लोग हमारे बेटे नहीं हो। फिर हम रोते थे अकेले जाकर कि हम शायद इनके बेटे नहीं हैं, ये हमें किसी उठा कर लेके आए थे। क्योंकि पहले ज़माने में हम सुनते थे ऐसी बातें कि लोग जो है ना वो बच्चों को कचरे में फेंक के चले गए हैं, वो किसी और ने उसको उठा लिया, इस तरह हम बातें सुनते थे। फिर हमारे अम्मी अबू भी हमारे साथ ऐसी बातें किया करते थे। बड़े वो दिन जो है ना हमें याद आते हैं। फिर कभी कभार हमें अम्मी मारती थी ना, तो जब हम अम्मी से खल्ले खा के आते थे ना, फिर हम बाहर आते थे। अच्छा, बाहर फिर ना मिट्टी में बैठ जाते थे। मिट्टी में बैठ के फिर सोचते थे कि हम पे ना जुल्म किया जा रहा है, हमारी अम्मी मार रही है, ये है वो है। फिर आंसू निकल रहे होते थे हम शदीद दुखी हुआ करते थे पहले। यकीन करें बड़ी बातें मुझे याद आती हैं, मैं खुद भी होता था। हमारी अम्मी जो है ना हमें मारती थी, वैसे तो मारती भी थी, प्यार भी करती थी, साफ ज़ाहिर बच्चों को ऐसे करते हैं। तो फिर मैं ऐसे करता था, फिर शदीद में रोया करता था।